नमस्कार, मैं हूँ जय श्रीवास्तव। कामाख्या देवी की आंखों देखी एपिसोड में वादा किया था कि काली शक्ति यानी काला जादू के संबंध में संपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत दिनों से जानना चाहता था कि कामरूप कामाख्या के विषय में जो सुनते हैं कि वहाँ काला जादू यानी कि तंत्र मंत्र से जो चाहे वो कर देते हैं। कहाँ है वो स्थान? कौन है वो लोग जो ऐसा करते हैं? कैसे करते होंगे? क्या सच में वहाँ जाने पर मुझे भी गायब कर दिया जाएगा या जानवर बना दिया जाएगा? ऐसे तमाम जिज्ञासाओं के साथ में हम ये जानना चाहते थे, क्या ऐसा सचमुच कहीं पर स्थान है जहाँ ये हमें आँखों से देखा जा सकता है? मन में डर भी था और जिज्ञासा भी, और अंततः जिज्ञासा ने डर को हराकर उत्सुकता और साहस को जन्म दिया। और इसी उत्सुकता और साहस को लेकर मैं चल पड़ा उस स्थान की ओर जहाँ जाने के लिए लोग 100 बार सोचते हैं। तो आइए इन खुली आँखों से जो मंजर मैंने देखा है उससे आपको रूबरू कराते हैं। कामरूप कामाख्या के विषय में विस्तार पूर्वक पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूँ, लेकिन काला जादू यानी कि तंत्र मंत्र का वो स्थान वो कामरूप कामाख्या नहीं है। वो स्थान है मायोंग। मायोंग एक क्षेत्र का नाम है। इस क्षेत्र में अनेक गांव है और लगभग हर गांव में आज भी तंत्र विद्या मौजूद है। मायोंग क्षेत्र गुवाहाटी यानी कामरूप कामाख्या मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान आसाम राज्य के मोरीगांव जिले में है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे घने जंगलों में बसा हुआ है यह स्थान। पहले मैं मायोंग के इतिहास पर नज़र डालता हूँ और फिर ले चलेंगे वहाँ जहाँ से इस दुनिया में तंत्र मंत्र विद्या की उत्पत्ति हुई। इतिहासकार मायोंग के विषय में कहते हैं कि ये नाम माया मतलब भ्रम से पड़ा है, क्योंकि महाभारत में भी मायोंग का उल्लेख है। कहा जाता है कि भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच मायोंग क्षेत्र के राजा थे। इसीलिए इस क्षेत्र के रहने वाले हर व्यक्ति आज भी कुछ ना कुछ माया जरूर जानते हैं। तंत्र मंत्र से बहुत कुछ दिखाते हैं। घटोत्कच भी इसी क्षेत्र से मायावी कला को सीखा था। किसी को भी गायब करना और इंसान को जानवर बना देना और जानवर को इंसान बनाना ये आम बात है। प्रचलित है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह अपने 1 लाख घुड़सवार सेनाओं के साथ आसाम राज्य पर कब्जा करने हेतु मायोंग क्षेत्र से निकाल रहे थे। तभी मायोंग के तांत्रिकों ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी और जैसे ही वो मुगल सेनाओं को लेकर दीवार को पार किया, वैसे ही सभी सैनिक यकायक गायब हो गए और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये मुगल कहाँ गायब हो गए। कहा जाता है कि मायोंग के तांत्रिकों ने उन्हें गायब कर दिया। मायोंग क्षेत्र के अवशेष और पांडुलिपियों से सुसज्जित एक संग्रहालय मायोंग ब्लैक मैजिक एंड विस्क्रिप्ट नाम से गुवाहाटी में मौजूद है। इस कारण इस संग्रहालय को नेशनल जियोग्राफिक ने दुनिया के 10वें अनोखे संग्रहालय की सूची में रखा है। इसके अलावा मायोंग क्षेत्र में ही सेंट्रल म्यूजियम भी मौजूद है, जहां आज भी आयुर्वेद और काले जादू के अनेक प्राचीन अवशेष पांडुलिपियां मौजूद है, जिसमें हवा में उड़ने, किसी को भी गायब करना, इंसान को गायब कर देना या इंसान को जानवर बना देना, जानवरों को बस में करने के लिए काला जादू के विषय में पूर्ण जानकारी है। यह क्षेत्र कशिला कच्छप नामक पहाड़ी के वादियों में बसा हुआ है। इन पहाड़ियों में अनगिनत शिव, पार्वती और गणेश जी की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है और मैं जहाँ भी गया वहाँ अनेक मूर्तियाँ या आकृतियाँ मुझे इन पहाड़ियों के पत्थरों में दिखाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आकृतियाँ किसी ने भी नहीं बनाई, ये पहाड़ियों के पत्थरों पर अपने आप ही उभरा है। मायोंग क्षेत्र के गांव में से एक गांव है बूढ़ा मायोंग। यही से पूरी दुनिया में तंत्र मंत्र की उत्पत्ति होती है।
हमने अनेक गांव का भ्रमण किया और पाया कि छोटे छोटे अनेक स्थान आज भी मौजूद है जहां तंत्र मंत्र की साधना करने का प्रमाण मिलता है। बूढ़ा मायंग में उस स्थान पर मैं ले जाऊं, इससे पूर्व मैं यहाँ के दो तांत्रिकों से आपको मिलाना चाहता हूँ। क्या आप सुनते हैं, जैसे आपके पूर्वज जो है बहुत यहाँ तंत्र विद्या के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो क्या जानकारी है आपको? आगे तो आसिफ भाई साप बनाए বাঘ বনায় ছাগলী বনায় সেগুলো আমি এটা নকৰো আমার দেউতাৰো মানে पूरा ओरिजिनल जिंदा कर देनी जिंदा कर दे। अच्छा ये बता रहे हैं वो मछली बनाए कीरोटी बनाए बाहरी बनाए बनाए जिंदा कर देंगे। वो बनाए वो जब बांस जो है ना बांस से वो अच्छा एक पेड़ के पत्ते से बांस से वो चीजें बनाते हैं, जैसे बकरी बना देते हैं और ऐसे कुछ जानवर बना देता है, बना के जिंदा कर देता था। पहले बना लेता था, जिसे हम लोग ये कहते हैं ना कि पहले मूर्ति बनाना हाँ, और उसके बाद उसमें प्राण फूकना। हाँ। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि ये बांस के पत्तियों से ऐसी मूर्ति बनाते थे, बकरी बना देते थे, शेर बना देते थे, मछलियां बना के उसमें प्राण फूक देते थे, जिसमें हमको ये समझ में नहीं आता था ये असली है कि ये नकली है। अच्छा, एक बात ये है कि हम सुनते थे वहाँ कि यहाँ एक कोई पुरुष लोग आते थे तो उनको भी जो है कुछ भेड़ बकरी बना के रखते थे। क्या सुना आपने? কথাটো হয় কিন্তু এতিয়া নাই अभी नहीं है, लेकिन क्या सुना आपने? इस गांव में ऐसा होता था पहले? আছিল क्या क्या होता था, थोड़ा सुनाइए ना। ধুপাই দিয়া না हाँ। এটা কি কম আমি নজানো মানে কোনোজন আহিলে মানে বনাই দিব পৰা পাৱাৰটো সম্পূৰ্ণ আছিলে আগৰ আছিল আগতে সেইটো এতিয়া নাই মানে कोई आता है तो বসে আছে না गांव में सब आप बेच रहे हैं ना, ये जो शेयर है ना इसको आपको आपके साथ चिपका देगा। अच्छा, पहले ऐसा होता था जहाँ भी आप बेचे हैं ना उसके साथ आपको चिपकाएगा। अगर ये बेंच पे बेचे हैं क्या बेंच के साथ आपको चिपका देगा। आप उठ नहीं पाएंगे जितने भी आप कोशिश कर ले। कुल मिला के जो था ये बात जो हम सुनते हैं इसमें इनका कहना पड़ा कि ये सत्य है, लेकिन अब नहीं है वो चीजें जो हम पूर्वज नहीं है ना, इनके पूर्वज लोग जो थे वो करते थे। लेकिन अब तो इस गांव में जैसे सामान्य गांव है उसी प्रकार के ये गांव है जिसमें सामान्य जनजीवन हमें भी दिख रहा है। तो एक चीज और है जो घटोत्कच के बारे में हम पूछते हैं कि ये गांव जो है घटोत्कच इसका राजा थे। কৈছে তো এতিয়া আমিতো খাই দেখা নাই কিন্তু মানুহ মৰি গৈছে ইমান দূৰৰ মানুহ এনে আছিলে আৰু আপোনালোকে শুনিছে শুনিছো আমি নিজে দেখা নাই ফাঁকি দি পেলাই লাভ নাই ন আমাৰ দেউতাৰ আগৰ পুৰুষবিলাকৰ আছিলে আমিতো এতিয়া নাজানো আমি কেইদিনৰ মানুহ আগৰ মানুহ हाँ थे वो बोल रहे हैं वो घटोत्कच यहाँ का राजा था। इनका बाप पिताजी समझ गया। बूढ़ा मायंग मेन रोड पर है। इससे थोड़ी ही दूरी पर स्थित जिसे आसामी भाषा में थान कहा जाता है, वो स्थान एक पहाड़ी के बिल्कुल नज़दीक है। जो मैंने कशीला कच्छप पहाड़ी का नाम लिया उस पहाड़ी के बिल्कुल नज़दीक है। इस स्थान में आज भी ये देखा जाता है कि वहाँ पर जाने से लोग डरते हैं। ये वही स्थान है जहाँ से मंत्र तंत्र विद्या की शुरुआत हुई है और यहाँ पर नर बलि भी दी जाती थी। एक कुंड यहाँ पर है जहाँ का पानी कभी समाप्त नहीं होता है। कहा यह जाता है कि इस कुंड का पानी पीने से अनेक बीमारियाँ दूर होती है। इसी कुंड के सामने दो पत्थरों पर शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति है। इसी प्रकार के मूर्ति लगभग संपूर्ण एरिया में पहाड़ियों में जो पत्थर है उसमें ये दिखाई देती है। यहाँ के जो गांव के लोग हैं इतनी आसानी से ये नहीं कहते हैं कि मुझे भी तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है। उसके लिए स्थानीय लोग या आपको तलाश करना पड़ेगा सही स्थान कहाँ है, जो बहुत मुश्किल काम है। इस स्थान को भी मैंने बहुत ढूंढ के निकाला है। इस स्थान के विषय में भी बहुत लोगों ने मुझे डराया था, लेकिन जब मैंने ठाना कि वहाँ जाना ही है
तो हमने जाके देखा कि ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वो स्थान है जहाँ पर बलि दी जाती थी, नर बलि। नर बलि के विषय में ये कहा जाता है कि ये जो हथियार आपको दिखाई दे रहा है, इन हथियारों से ही नर बलि यहाँ पर दी जाती थी। ये जो कुंड है, इस कुंड में छोटे बच्चों को यहाँ निलाया जाता था, और शिव पार्वती और गणेश जी जहाँ पर है उसके पास में उनकी पूजा होती थी। उस पूजा के बाद इसी क्षेत्र में आके नर बलि दी जाती थी, और नर बलि देने के बाद ये कहते हैं कि उनकी जो साधना है पूर्ण हो जाती थी, और उसके बाद वो शुरू करते तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, जिसे हम सुनते थे कि जानवरों को भी इंसान बनाने, मृत व्यक्ति को जीवित करना, इंसान को जानवर बना देना, किसी भी रूप में इंसान को बना देना, ये वही स्थान है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी इंसान को कुत्ता बना देते थे, कोई बकरी बना देता था, कोई शेर बना देता था। तो ये वो स्थान है। आप देखिए, आप आपके अगर कैमरे में अगर दिखाइए कि ये जो रखे हुए हैं ये तलवारें हैं, ये वो तलवारें जिसमें नर बलि दी जाती थी। जहाँ अब हम इस स्थानीय जो एक हमारे साथी है राहुल दास जी, उनसे हम जानेंगे इसके विस्तार पूर्वक जो इतिहास है। तो ये बताइए कि स्थान का महत्व क्या है? स्थान का महत्व ये है क्योंकि ये तो भीम का पुत्र वो जो घटक है, उस जमाने से ये लगभग चल रहा था। आज से पहले पूर्वज यहाँ पे बलि चढ़ाता था, नर बलि हो, जो भी हो, भेड़ बकरी सभी यहाँ पे चढ़ाता था। तो इसका नाम रख दिया पेशाई खाई की थान, आसानी इसमें बोलते हैं। इसलिए यहाँ का जो स्थान देख रहे हैं यहाँ, वहाँ पे सभी अस्त्र है, जिस अस्त्र से बलि देता था वही अस्त्र है। लगभग 50 साल पहले से ये बंद हो गया। उससे पहले यहाँ पे ये बंद हो जाता है। हाँ, तब से बंद हो जाता है। अभी तो बंद ही है। यहाँ पे सिर्फ पूजा करते हैं, और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये स्थान है क्योंकि यहाँ पे नर बलि होता था। ये सबसे ज्यादा जानने वाला बात, मेन बात। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि इस स्थान पर आज तो बहुत कम दिखाई देता है, ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन पॉजिटिव जो तंत्र मंत्र विद्या है वो हम आज भी करते हैं। किसी को कोई बीमारी हो जाए वो दूर करते हैं, और छूटपुट तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान वो हमें दिखाते भी है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अधिकतम इस क्षेत्र में लोग आना पसंद नहीं करते थे। यही कारण है हमने जो नकारात्मक जो विद्या है उसे हमने त्याग दिया, या हम दिखाते नहीं हैं। तो ये जो स्थान है, इस स्थान से इसके विद्या की प्राप्ति होती है, और बाद में ये समूचे एरिया में उसके प्रदर्शन करते थे ये। और पूरे क्षेत्र में जितने भी आसपास के जो गांव है, इस गांव के जो तंत्र मंत्र विद्या के जो लोग हैं वो इसी क्षेत्र में आके शिक्षा प्राप्त करते थे। आज जो कि नर बलि पर बैन लगा हुआ है या अपराध कहलाता है, इस कारण से इस क्षेत्र में पशु बलि तो दी जाती है, जो आज भी निरंतर जारी है। तो इसी कारण से ये कहते हैं कि जो नेगेटिव जो तंत्र मंत्र विद्या है वो नर बलि से प्राप्त होती थी। यही कारण है कि अब हम नेगेटिव चीज़ों में ध्यान नहीं देते, हम केवल छोटे मोटे जो पशु बलि है उसको दे के ही हमारे विद्या को हम लोग हासिल कर लेते हैं। तो इस स्थान पे जाने के लिए आप कामाख्या भी उतार सकते हो, कामाख्या रेलवे स्टेशन है, और गुवाहाटी में भी रेलवे स्टेशन या हवाई मार्ग से आप आके उतार के आसानी से इस क्षेत्र में आप आ सकते हो। लेकिन यहाँ के जो घने जंगल हैं वहाँ आपको भटकने की ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग इतने आसानी से स्थानों का पता नहीं देते हैं, ना बताते हैं कि मैं भी जानकार हूँ। कई लोग तो ऐसे हैं जो जानबूझकर जो है उस चीज़ को छुपाते हैं।
आपके द्वारा पूछने के बाद भी वो मना कर देते हैं। तो इस कारण से ये तंत्र मंत्र विद्या का क्षेत्र यदि देखना हो तो इसी स्थान के कोई व्यक्ति या कोई परिचित हो तो ही आपको इस स्थान को घूमना चाहिए और एक बार ज़रूर यहाँ पर आके देखना चाहिए, जहाँ से दुनिया में तंत्र मंत्र विद्या की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, हम यहीं पर ये एपिसोड समाप्त करते हैं। फिर एक एपिसोड लेके बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।